अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद, ये मट्टी कीमती है बादशाहों के खजीनों से, अभी तक इस्लाम मालदार है ऐसे सफीनों से, अभी तक सदा आ रही है तुरबत के सीने से। मैं अभी स्टेज के ऊपर बैठा था तो मुझे साथियों ने कहा है कि पूरी दुनिया से पैगाम आ रहे हैं, आप उर्दू में तकरीर करना। मैं उर्दू में करता हूं, लेकिन 1 मिनट अपने कायद को अपनी ज़बान में सबक सुना लूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साढ़े कायद आख्या सी कि लाल किले उत्ते पाकिस्तान दा परचम लहराएगा। साढ़े कायद ने फरमा दिता और साढ़े कायद ने जड़ी गल आखी, वो खुद दस के कहन के मज किले दे सिर ते जोर लांदी, मज किले दे सिर ते जोर लांदी। उन्हां मालकां दे आख्या असा अपने कायद की गल नूं दोहरा दिता। एक गल ना वापस हो सकती, इस तो अगे बढ़ चढ़ के हो सकती। मोदी और उसके हवारी ये गौर से सुन लें कि दुश्मनी और धड़ा पीटना हमें आता है। अगर दुश्मनी करने पे आ जाए तो हम अपनी कश्तियां जलाकर उंदुलस आते हैं, और अगर हम दुश्मनी करने पे आ जाए और अगर हम मैदान में आ जाए, फिर हम सिपा सालार की उम्र को नहीं देखते, वो 16 का है या 17 का है, टेबल में आके इस्लाम का झंडा गाड़ देते हैं। हम उनकी ज़ुर्रियत हैं और तुम्हारी ज़ुर्रियत वो है कि अगर तुम सामने मुकाबले में आ जाओ, 16 हमले हमारे नाकाम भी हो, 17वें हमले में भी हम आकर सोमनाथ का सीना चीर के रख देते हैं। तुम किसी गलतफहमी में हो एक खोती के लिए, उसको खोती कहना खोती की तौहीन है कि तुम समझते हो उसके लिए तुम उसके साथ खड़े होगे, और वो एक कंजर और एक गुस्ताख उसके साथ खड़े होगे। मेरा ये पैगाम मोदी और पूरे भारत को बचा दो कि अभी उम्मत मुस्लिमा की माएँ बांझ नहीं हुई। अभी तुम्हारे घर से आवाज आ रही है कि मन सब पर नबी जाए। अभी तुम्हारे कूचे से आवाज आएगी मन सब पर नबी जाए। और अभी कोई मतवाला गाजी इल्मुद्दीन का चाहने वाला निकलेगा तुम्हारी गली से और तुम्हारा उस कुतिया का, उस मलूना का, कायनात की सबसे पलीद का सर जुदा करके रख देगा उसके तन से। हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि जिस जगह पर और जिन किलों में हुजूर की गुस्ताखी हो जाती थी, फिर हम देखते थे कि वो किले बिना मुशक्कत के बहुत जल्द फतह हो जाते थे। हमने इसकी बुनियाद पर कहा है कि लाल किले पर पाकिस्तान का झंडा लहराएगा। हमने अपने बुजुर्गों की रिवायात पर और जो मेहनत करते हुए उन्होंने इस्लाम का झंडा सर बुलंद किया, उसकी बुनियाद पर कहा है कि इस्लाम पाकिस्तान का झंडा लहराएगा। और ये याद रख लेना, हमारे माओ ने हमें सदके या रसूलुल्लाह की लोरी दी है। हमारे कायद ने हमें एक ही सबक पढ़ाया है कि कुछ रहे ना रहे मालिकों की बात करो। ना अपना नारा सिखाया है, ना अपनी बात सिखाई है। याद रख लेना, मैं बबांगे दोहल, लोग कहते हैं कि एहतियात से बात करें, आपकी बात इंटरनेशनल मीडिया सुनता है। मैं सबको कहता हूं, हमारी बात गौर से सुन लो। जहां से गुस्ताख सर उधर उठाएगा, लब्बैक वाले वही अड्डी देंगे। इसको नहीं समझ आई तो मैं अंग्रेजी में भी तर्जुमा करवा के तुम्हें भेज दूंगा, हिंदी में भी भेज दूंगा, फारसी में भी भेज दूंगा। याद रखना, तुम जहां सर उठाओगे, मुमताज कादरी का वारिस वही तुम्हें कुचलेगा। और जमाना बदल सकता है, सूरज और आसमान टूट सकता है, जब तारे टूट सकते हैं। हमारा बयानिया नहीं बदल सकता। हमारा बयानिया गुस्ताखे रसूल के बारे में एक है, वो मनसब नबी जान, मनसब
सब्बा नबीयन। और इस तरह नहीं कि कत्ल कर दो, बाबा जी ने आख्या बढ़ के रख दो, उर्दू में काट के रख दो। अब जहां से भी गुस्ताखे रसूल को काटा जाए, बाबा जी की बात वहीं से पूरी होगी, सर से पा काट के रख दो। यह मन सब्बा नबीयन फक्तुलू का माना। और हिंदू और उसके हवारी और कोई भी कायनात का कोई भी शख्स अगर ये समझे कि हम हुजूर के बारे में बात करेंगे, तो याद रखना अब उम्मत बेदार हो चुकी है। तुमने बहुत कुछ कर लिया, तुमने इराक लताड़ा, अफगानिस्तान लताड़ा, बर्मा लताड़ा, चेचनिया लताड़ा, फलस्तीन लताड़ा। अब तुम्हारी खात्मे का वक्त करीब हुआ चाहता है। अब उम्मत की बेदारी का वक्त आ चुका है। और ये याद रखना, वो कोई और होंगे जो स्टेज पर चढ़कर कोई और बात करते होंगे और अंदर जाकर कोई और बात करते होंगे। हम तो ये कहते हैं और आज भी कहते हैं कि लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी। हमारी एक ही बात है कि जो हुजूर के बारे में गुस्ताखी करेगा उसको काट के रख देना। ये मुजम्मत और ये सारी छोटी बातें हैं। ये जनाब कि उनका माशी बाइकाट करना ये छोटी बातें हैं। गुस्ताखे रसूल को कहते हैं भूख देकर मारना। मैंने कहा नहीं, हम उसका अगला सांस बर्दाश्त नहीं करते, उसको भूख कैसे बर्दाश्त करें? वो भूख से हो सकता है 2 दिन जिंदा रहे, हम 2 लम्हे बर्दाश्त नहीं करते। और कायनात की सबसे बड़ी दहशतगर्दी हुजूर की इज्जत के बारे में बात करना है, हुजूर की नामूस के बारे में बात करना है। अगर तुम कहते हो कि ये दहशतगर्दी है मन सब्बा नबीयन, तो ये याद रखना हम सबसे बड़े दहशतगर्द हैं इस मसले में। अगर अमेरिका समझता है, कायनात का कोई कुत्ता समझता है, अगर हुजूर के गुस्ताख को काटना दहशतगर्दी है, तो ये दहशतगर्दी हम हर बार करेंगे, सरे बाजार करेंगे, वक्त आया सरे तार करेंगे। बस इतनी सी बात है। ये हमारा वलवला, ये हमारा जज्बा। मैं उन लाइनों को कहता हूँ, कौम की बेटियों के थरकते जिस्म दिखाते हो, ये भी दिखाओ, पता लगे। हमारे बॉर्डर पे खड़े हुए जवान के हाथ में जो बंदूक है ना, उसका जरा गिरफ्त मजबूत हो कि हमारे पीछे कौम खड़ी है। नारा आगे कदम बढ़ाऊं तो सही, लेकिन क्या करें, रंगीले टकरे हैं। कोई बात नहीं, हमारा वक्त आया चाहता है, वो वक्त जिसको बाबा जी बार बार दोहरा कर गए हैं कि निकल कर सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, और जिसने निकल कर रहमतुल आलमीन से वजीराबाद तक जिसने जुल्मत की सल्तनत को उलट रखा था। हाँ, वो शेर कल भी होशियार था, आज भी होशियार है। बेदार होना बड़ी दूर की बात, वो होशियार भी है, आंखें भी खुली हैं और चुस्त भी बैठा है। जिस किसी गुस्ताख की गर्दन करीब आएगी दबोच के रख लेगा। और मैं ये कहता हूं कि उन मुसलमानों पर जुल्म ढाते हो, तुम्हारी औकात है, तुम्हारी औकात है, तुम उनके बारे में बात करो। वो ज़हीरुद्दीन बाबर के वारिस हैं जो इंडिया में बसते हैं। किसी गलत फहमी का शिकार न रहना, किसी गलत फहमी का शिकार न रहना। जुल्म आखिर जुल्म है, जब पड़ता है तो मिट जाता है। उनके नबी की इज्जत की बात हुई है और वो बाहर रोडों पर भी ना आए, वो उस मनूना के बारे में बात भी ना करें। हम हर किस्म के साथ, हर तरह की हम इंडिया के मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती करते हैं और कायनात की सारी लानतें इकट्ठी कर कर उस मलूना और उसके साथियों के ऊपर भेजते हैं। सारी लानतें इकट्ठी कर कर, अगर उसका कोई हमदर्द बॉर्डर इधर है या उधर है, उस पर भी लानत भेजते हैं। और ये याद रखना कि नामूस रिसालत का मसला ना हिज़्ब इक़्तिदार का है, ना हिज़्ब इख्तिलाफ का है, सिर्फ ये हर मुसलमान का मसला है जिसने कलमा पढ़ा है। अगर वो इसका हक अदा नहीं करेगा तो क़यामत के दिन भी हुजूर को मुंह नहीं दिखाएगा। और जो कह रहे हैं गली गली और मैगा साडा उर्दू कर, हमारे बाबा जी कह के गए हैं, इन्हें इधर भी दलील होना, कल उधर भी दलील होना, दुनिया भी दलील होना, इन्हें दिया नस्ल में भी बदबूदार होना। ये साढ़े बाबा जी सानू दस के गए, ये दिन सानू उस दिन दे आखिर याद हैं कि इस दिन जलील किस तरह होना। सत सलाम बाबा जी थानू कि तुसी सानू वो दिन गल दसी, असी अपनी अखां नाल वो दिन देख रहे हैं, असी अपनी अखां नाल वो देख रहे हैं। अज भी तुहाडे कोल मौका
ए मैशत, ये सारिया गल्लां हज़रत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दौर च बड़ी मुश्किलात सन। आपकी तनख्वाह खुद एक मजदूर के मुकाबले सी इतनी तनख्वाह सी जितनी एक मजदूर को मिलती सी, लेकिन जो यंगे यमामा हुई हुजूर की इज्जत की जंग हुई, उस तो बाद कैसर किसरा दी नेमता मस्जिद नबी के दरवाजे च पाई हुई सन। अज भी असी कहते हैं क्यों हुजूर के नाम से एक जंग कर लीए, एक बार दुनिया को दस दईए कि असा गौरी भी हुजूर के नाम वास्ते रखा, अब्दाली भी हुजूर के नाम वास्ते रखा, अतफ भी हुजूर के नाम वास्ते रखा, दरार भी हुजूर के नाम वास्ते रखा, और खालिद बिन वलीद के गुलामा ने खालिद टैग भी हुजूर के नाम वास्ते रखा। और मैं कहना बाहर कटना नहीं, सिर्फ टाकी शाकी मारो, जे मुंडी की धोती ना खुली तो सानू आगे फड़ लेंगे। असी अपने वतन च खड़े हाँ और उस कछार च खड़े हाँ जिथों ये नारा निकलिया, जिथों ये जज्बा निकलिया। इंडिया के मुसलमान बनाओ भाई मुंडियो इन्हां दी, इंडिया के मुसलमानों को दसो और उन्होंने दसो असी तुहाडे नाल कोई शेर कदम बढ़ाए।